दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी करंट अफेयर का 100 एमसीक्यू। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। चर्चित नगरी दारुसलाम में संसदीय चुनाव के दौरान हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह नगर कहाँ अवस्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया। अगला है, हाल ही में किस देश के फैलाका द्वीप पर कासयुगीन दिलमुन यानी दिलमुन सभ्यता से संबंधित 4000 वर्ष पुराना मंदिर खोजा गया है? तो ये सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुवैत। अगला है, 27 से 30 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? तो यह भारत के द्वारा ऑप्शन बी की जा रही है। अगला है, गलत मिलान करना है। क्या करना है? गलत मिलान करना है, यानी भारत का आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है? तो बालोद है। सही है या गलत है? तो ये सही है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश मालदीव बना है। तो यह भी सही है। तीसरा है, मदरसा बोर्ड समाप्त करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। तो यह भी सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है, भारत विश्व का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना, उसका नंबर कितना है? कौन सा नंबर है? यानी ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। अगला है, हाल ही में किस राज्य में विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु स्पाइस रूट पहल शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, केरल में यह शुरू किया गया है। स्पेन में संपन्न ओशियन स्काई 2025 अभ्यास में भारत भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? तो अपना देश भारत बना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, यूनेस्को के महानिदेशक कौन बने हैं? यूनेस्को के महानिदेशक कौन बने हैं? तो खालिद अल एनानी जो है वही यूनेस्को के महानिदेशक बने हैं। अक्टूबर 2025 में वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल पहला राज्य बना है जो 1972 के वन जीव अधिनियम में संशोधित किया है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला है, एबेल पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, एबेल पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है वो किनको दिया गया है? तो वह दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, मसाकी काशिवारा। अगला है, अक्टूबर 2025 में यूएनसीटीएडी का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जनेवा में आयोजित किया गया। अगला है, अक्टूबर 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कहाँ सौर वन का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर राजस्थान में इसका उद्घाटन किया गया है। आगे है, अक्टूबर 2025 में इंग्लिश प्रीमियम लीग के आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है किसे? तो संजू सैमसन को नियुक्त किया गया है। अगला है, अक्टूबर 2025 में एनसीआरबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो सबसे सुरक्षित शहर जो है वह है कोलकाता। आगे है, हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कहाँ बनाया जाएगा? तो यह कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा। आगे है कि इनमें से कौन सा सशर्त का मिलान करना है? क्या करना है? जो सही है उनका मिलान करना है। तो अगला पहला है, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ है, यह भी सही है। दूसरा है कि कटी बिहू जो महोत्सव होता है वह असम राज्य में मनाया जाता है, तो यह भी सही है, इसलिए ए और बी दोनों सही है। आगे है, भारतीय सेना द्वारा ड्रोन कवच अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। हाल ही में टाइम्स 10 नेक्स्ट सूची 2025 में किस एकमात्र भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? तो उनको यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। अगला है, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मानसिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक। अगला है, विशाखापट्टनम में आयोजित समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 किन देशों के मध्य हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच यह हुआ है। आगे है, सत्य का मिलान करना है, एक दूसरे से मिलान करना है। तो सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का जो रैंक है वह कितना है? तो 23वां है, ये भी सही है। दूसरा नंबर है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? तो 128वां जो है तो भारत का रैंक है, ये भी सही है। तीसरा है, ग्लोबल हंगर सूचकांक 2025 में भारत का रैंक जो है 102, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर जो डी है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का 38वां स्थान है, यह भी सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह दुबई में किया गया है। आगे है, हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित 17वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो दो व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है, पहले हैं कार्तिक आर्यन, दूसरे हैं अभिषेक बच्चन, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। अगला है, अक्टूबर 2025 में भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो यह जो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। आगे है, अक्टूबर 2025 में इंद्र अभ्यास 2025 भारत और किस देश के साथ हुआ है? तो यह रूस के साथ हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को पेंशन और भोगियों को कितने प्रतिशत डीए बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो 3% बढ़ाने की मंजूरी दी है। अडानी ग्रुप द्वारा गूगल के साथ मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा AI हब बनाया जाएगा? तो यह विशाखापट्टनम में बनाया जाएगा। आगे है, गलत कथन का चयन करना है। क्या करना है? गलत कथन का
चयन करना। पहला है ओपन एआई द्वारा एटलस नामक ब्राउजर लॉन्च किया गया है, तो ये एकदम सही है, ये लॉन्च किया गया है। दूसरा है चर्चित मंड ज्वालामुखी में अंडमान निकोबार विस्फोट हुआ है, ये भी सही है। तीसरा है जोधपुर में राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया है, ये गलत है। ये जोधपुर में न होके अलवर में हुआ है। क्या हुआ है? अलवर जो जगह है राजस्थान में ही है, अलवर राजस्थान में ही है, उसी शहर में इनका क्या हुआ है? उद्घाटन हुआ है। अगला है आपका सत्य कथन चयन करना है। सत्य का चयन करना है, तो कौन सा इसमें सही है? तो पहला है चीन में विश्व का सबसे ऊंचा पुल खोला गया है, तो ये एकदम राइट है, एकदम सही है। ये चीन में विश्व का सबसे ऊंचा पुल खोला गया है। दूसरा है पेरिस में IUCN वर्ल्ड कन्वर्जेशन कांग्रेस 2025 शुरू किया गया है, तो नहीं, यह जो है पेरिस में नहीं किया गया है, अबू धाबी में किया गया है। कहाँ किया गया है? अबू धाबी में किया गया है, अबू धाबी में यह शुरू किया गया है। तीसरा है इसरो द्वारा हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP का मिशन लॉन्च किया गया है, तो यह इसरो द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है, यह नासा द्वारा किया गया है। ये जो है नासा द्वारा किया गया है। चौथा है कोची में INS एंड्रोइड को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, तो यह कोची में न किया गया है, कोची की जगह पर विशाखापट्टनम में किया गया। कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम में किया गया, शामिल किया गया है। आगे है अक्टूबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? तो कई पद्मशाली जो है वही पहली सदस्य बनी है। आगे है इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो शांता रंगास्वामी जो है वह पहला इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। आगे है हाल ही में हाथियों की निगरानी हेतु गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च की गई है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में यह लॉन्च की गई है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है कौन है? तो सुरेखा यादव। आगे है हाल ही में किस देश में होन्मू 5 मास्टर मिसाइल का अनावरण किया गया है? तो यह दक्षिण कोरिया में किया गया है। साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो जापान की बनी है। मोदी का मिशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो बर्जिश देसाई के द्वारा मोदी का मिशन पुस्तक लिखा गया है। आगे है हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस भारतीय को विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो शब्बीर हसन को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे जो है मिलान करना है। टूर्नामेंट दिया हुआ है। जापान ओपन 2025 के विजेता कौन है? तो कार्लोस अल्कराज, ये सही है। चाइना ओपन 2025 के विजेता कौन है? जेनिक सिनर। फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विजेता कौन है? तो मैक्स वर्स्टैपेन, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बढ़ते हैं। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना कौन है? तो उरुग्वे। किस देश के द्वारा गोबी रेगिस्तान में विश्व की पहली सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू की गई है? तो चीन में शुरू की गई है। अगला है भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? तो कोनू नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में, उसी में यह शुरू की गई है। आगे है हाल ही में किसके द्वारा तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया गया है? तो IIAC बेंगलुरु द्वारा। अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पणजी गोवा में किया गया है। आगे है किस राज्य में वैश्विक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी गई है? तो यह महाराष्ट्र में दी गई है। हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? दोबारा आ गया मध्य प्रदेश में। IUCN का नवां सदस्य कौन बना है? तो यह जो है तुवालू देश है, वहीं बना है। अगला है हारून रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर हैं कौन? तो मुकेश अंबानी शीर्ष स्थान पर हैं। भारत के द्वारा अंटार्कटिका में बनाए गए चौथा अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो मैत्री सेकेंड। अब आइए हम लोग सेट 2 देखते हैं। हाल ही में ICC ने किसके साथ मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? तो यह यूनिसेफ के द्वारा मिलकर यह काम शुरू किया है। विकसित भारत का बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला बने हैं। आगे है भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की गई है? तो यह जो स्थापित की गई है यह वेमागल कोलार यानी कर्नाटक में की गई है, कोलार कर्नाटक में। अगला है भारतीय रेलवे द्वारा कहाँ से कहाँ तक पायलट आधार पर पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू किया गया है? तो यह ऑप्शन नंबर C दिल्ली कोलकाता के बीच शुरू की गई है। चर्चित चक्रवात मोथा का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो यह थाईलैंड के द्वारा किया गया है। आगे है ADB के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत का विकास दर कितना रहेगी? तो 6.14.5%। अक्टूबर 2024 में कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो 9वां स्थान पर है। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत का रैंक क्या रहा? तो यह रैंक जो है पहला है। आगे है 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता कौन रहा? तो मणिपुर। अक्टूबर 2025 में 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। ज्योति सुरेखा वेनम का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से है। आगे है आपका भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी का कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किसके द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया गया है? तो फ्लिपकार्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की 3री बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिश्केक यानी किर्गिस्तान में किया गया है।
अगला है हाल ही में किस देश ने अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? तो मोरक्को ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला है केंटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन है? सोनाली घोष। हाल ही में किस राज्य में वेस्तु वर्ष मनाया गया? तो गुजरात में मनाया गया है। हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी गई है? तो यह नेपाल को दी गई है। हाल ही में किस देश ने कफाला सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है? तो सऊदी अरब में यह सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। अगला है भारत सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक अपने नाम किया? तो रजत पदक अपने नाम किया है। यूरोपियन चेस क्लब 2025 में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आगे है भारत सरकार ने कितने की कपास क्रांति मिशन शुरू की है? तो 600 करोड़ की कपास क्रांति मिशन शुरू की है। 2026 में विश्व का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गैलेक्सी आई के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन किया गया है? तो औरंगाबाद। अगला है SASTRA रामानुजम पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत किस देश के साथ MERCOSUR यानी मर्कोसूर व्यापार समझौता किया है? तो ब्राजील के साथ किया है। हाल ही में कहाँ 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक आयोजित की गई है? तो थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू में की गई है। अगला है अक्टूबर 2025 में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। आगे है आपका 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह राजस्थान में किया जाएगा। हाल ही में भारत द्वारा किस देश से पटाखों की अवैध तस्करी को रोकने हेतु ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया है? तो चीन में शुरू किया गया है। चीन के द्वारा किया गया है। किस देश से पटाखों की अवैध तस्करी को रोकने हेतु? तो चीन देश से रोकने के लिए किया गया है। आगे है आपका 32 नंबर जो प्रश्न है वह है लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी? तो नासिक में भरी है। हाल ही में किस देश ने भारत में SU-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो रूस। अगला प्रश्न है हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जो भारत के राष्ट्रपति हैं सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। यह मंदिर कहाँ अवस्थित है? मंदिर तो यह केरल में अवस्थित है। हाल ही में अमित शाह द्वारा कहाँ महाजय घर योजना शुरू किया गया है? तो गोवा में शुरू किया गया है। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? तो कैलिफोर्निया। हाल ही में किस राज्य सरकार के स्कूल व कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया गया है? तो गोवा को शामिल किया गया है। गोवा में शामिल किया गया है। 31वां डॉक्टर M स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। पहले है सहज समृद्ध, दूसरा है वीरप्पन। अगला है चक्रवात शक्ति का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो श्रीलंका के द्वारा किया गया है। आगे है राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश। आगे है नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल कितने पदक जीता? तो 22 पदक जीता है। चर्चित नामचिक नामफुक कोयला खदान कहाँ अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। आगे है चर्चित तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो यह ईरान में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? ईरान में। अक्टूबर 2025 में भूमि प्रशासन व आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो गांधीनगर गुजरात में। अगला है नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह IIT भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी। आगे है IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक मेनन। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित जो किए गए हैं वो सभी को सम्मानित किए गए हैं। डॉक्टर प्रोफेसर जो है बनवारी लाल गौर, वैद्य नीलकंठन मूस इटी, वैद्य भावना पराशर, सभी को सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से। आगे है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? शरद कमल। आगे है यानी अंतिम जो प्रश्न है इससे अंतिम प्रश्न है ये सेट का इस भाग का भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की? नियामक बोर्ड की स्थापना किसने किया? तो RBI ने किया है। कौन सा किया है? RBI ने। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।